सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे सरप्राइजेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, तो उनमें से एक सरप्राइज ये है कि आज से इकोनॉमिक्स की क्लास भी इस चैनल पर होने वाली है। इट मीन्स अकाउंट्स तो चल ही रही थी और अब इकोनॉमिक्स की भी क्लास होगी। और उनमें से जो फर्स्ट चैप्टर मैं लेकर आया हूं स्टैटिस्टिक्स का सेंट्रल टेंडेंसी, उनमें से एक पोर्शन मैं यहां पर आज करवाने वाला हूं, विच इज अर्थमेटिक मीन। आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं तो बेनिफिट्स आपको मिलने से रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज द नंबर विच ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। देखिए, अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी आप 10th में पढ़कर आ चुके हैं, 9th में भी पढ़कर आ चुके हैं। एक छोटा सा पोर्शन वहां पर आप लोगों के लिए दिया गया था स्टैटिक्स का, ठीक है। तो आज हम यहां पर जो सीखने वाले हैं सिंपल बेसिक सीखेंगे, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी आज यहां पर पढ़ लेंगे। तो देखिए क्या कहा गया डेफिनेशन में कि जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, डाटा का, यानी कि जो डाटा होता है, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, उसका एवरेज होता है। ओके, क्या करना है आपको, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको या फिर नंबर्स दिए होंगे उनको ऐड करना है। यहां पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहां पर एडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स, क्या करना है आप लोगों को, ऐड कर देना है। ओके, एंड क्या करना है, डिवाइड कर देना है आपको, डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और भी अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर मीन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। अब वो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट सीरीज हैं। पहली बात तो ये, उन डिफरेंट सीरीज में से एक सीरीज में यहां पर करवाऊंगा, विद एग्जांपल कंप्लीट करवाऊंगा और प्लस आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला सीरीज जो है वो इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहला मेथड मैं लेकर चल रहा हूं, डायरेक्ट मेथड। ये फॉर्मूला देखकर आप लोगों को डेफिनेटली याद आ रहा होगा कि 9th और 10th क्लास में आपने यही फॉर्मूला पढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सेम यही डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना है और फिर डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा। और देखो यहां पर लिखा हुआ है और, यानी कि ये हो गया आपका मैथमेटिकल पोर्शन, यानी कि मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगर आपको वर्ड्स में लिखने तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझते हैं। इफ द हाइट ऑफ 5 पीपल आर 142 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 156 एंड 153 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मीन हाइट। मीन हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा है, मैंने आप लोगों से क्या कहा कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो ये नंबर्स हैं ये आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। ये नंबर्स जो हैं वो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं और इनको क्या करना है, सम कर देना है। यानी कि 142 प्लस 150, देन 149 प्लस 156 एंड 150। यहां पर हमने ये इन सबको ऐड कर दिया। ओके, देन क्या करना था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिनो जरा, 1 2 3 4 5। इसको काउंट करते हो तो भी आपका 5 ही आता है। और ऑब्वियसली क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 5 पीपल का जो हाइट है वो इतना सेंटीमीटर है। ओके, तो इस तरीके से भी काउंट करके कर सकते हो और डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो यहां पर सम कर दिया सबको और डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास आ जाता है 150। इट मीन्स मीन जो है हमारा क्या निकल कर आया, 150 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा एवरेज मीन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर ये जो है ना बहुत सिंपल है, क्या करना है इसमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो क्या ऐसे क्वेश्चन, यानी कि इतने सिंपल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। 1 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा यहां समझते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का आप लोगों को मीन निकालना है। जी हाँ, बिल्कुल सही का, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इट मे बी फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। ओके, तो चलिए
अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन किस तरीके से फाइंड आउट करना है, देखो फॉर्मूला सबसे पहले लिखो, सॉल्यूशन बाद में करो। फॉर्मूला इज सिग्मा ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ओके, अब हमें चाहिए क्या, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। जी हाँ, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो दीज आर दी नेचुरल नंबर्स। अब बात आती है, हमने पढ़ा था फॉर्मूले में क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये हैं, अब इनका करेंगे हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को मैं ओबीएस लिख रहा हूं, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो क्या, सिग्मा एक्स। ओके, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, देन वी विल गेट व्हाट, ये हो गया आपका कितना, आप काउंट कर लो जल्दी से फटाफट, मैं आप लोगों को बता दूं 15। ओके, ये आ गया आपके पास 15। चलिए आगे थोड़ा सा कर लेते हैं। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो 1 2 3 4 5, डायरेक्टली भी हम पता कर सकते थे 5। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गया हमारे पास 15 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया हमारे पास 5। सो हियर इज द अर्थमेटिक मीन विच इज 3 इज द आंसर। दैट्स इट, इतना सिंपल है ये। ओके, तो गाइज आप लोगों के लिए मैं कुछ होमवर्क लेकर आया हूं। देखो यही तो खासियत है कि हम जो है साथ साथ में होमवर्क भी करेंगे, प्रैक्टिसेस हमारी होनी चाहिए। हमने कॉन्सेप्ट को समझा, कुछ क्वेश्चन किए, फिर उसके बेस पर हमें कुछ होमवर्क मिलता है जिससे कि हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और खुद एनालाइज कर रहे हैं हमें कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही मैं यहां पर लेकर चलने वाला हूं, ठीक है। तो ये कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए, कमेंट में जरूर लिखना कि हमने ये होमवर्क कर लिया है और ये आंसर्स इनके ये हैं। मैं आंसर भी रिवील कर दूंगा, बता दूंगा इसके आंसर्स क्या हैं। और अगर आप रियल में ये भी चाहते हैं कि इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, यानी कि इन सम्स को सॉल्व करके दिखाऊं आप लोगों को, तो डेफिनेटली कमेंट में जरूर बताइएगा आप, मैं सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, यानी कि इंडिविजुअल का सिर्फ हमने डायरेक्ट मेथड सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अज्यूम मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। जी हाँ, ये दोनों एक ही हैं, दोनों का एक ही नाम है, अज्यूम मीन कह लो या फिर आप शॉर्टकट मेथड बोल दो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। अब चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।